हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं P+N न्यूज और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है कह सकते हैं कि लगातार सांख्यिकी स्वयंसेवक के कार्य करवाने को लेकर अग्रसर रहने वाले इंसान के साथ है, जो कि तमाम अपने कह सकते हैं फाइनेंशियल से लेकर के और तमाम पैरवी लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं और आखिरकार इन्होंने कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र जारी करवा दिया है। मैं सर से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप पत्र दिखाने का काम करें, ऊपर थोड़ा सा पत्र आप उठाइए जिससे लोग देखें, जिससे एएसबी सांख्यिकी स्वयंसेवक देखे, जिनको पता चले कि हाँ सच में कोई है जो हम लोगों के प्रति मेहनत कर रहा है। तो सबसे पहले मैं तमाम जानकारी आज की इस खबर में आप लोगों को देने वाला हूं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, यानी कि जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को कहना है कि आप लोगों का कार्य जो है वापसी को लेकर, वो भी चुनाव से पहले आप लोग के कार्य वापसी हो जाए, इसको लेकर आप लोग भी जानते हैं कि विधान परिषद भी चल रही है और विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा सत्र के दौरान भी आप लोगों की मांगों को कहीं ना कहीं एमएलसी महोदया के साथ साथ जो है आप लोग की मांगों को लेकर के इन्होंने तमाम विधायकों के साथ मुलाकात किए, तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकात किए। हाल ही में ये बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात किए हैं और मुलाकात करने के बाद एक ही जिक्र उन्होंने कहा कि जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक जो 72,000 के पैनल को जो मुख्यमंत्री कैबिनेट से जो निरस्त कर दिया गया था, सबको बेरोजगार कर दिया गया था, उन सभी को कहीं ना कहीं फिर से कार्य वापसी को लेकर के सरकार क्या कुछ कर रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं। तो जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी का आज की इस खबर से सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपना अहम समय जो है वो P+N न्यूज को दिए हैं और P+N न्यूज जो है आज आप लोग के सामने तमाम उस कह सकते हैं कि गतिविधियों पर भी हम विचार करने के साथ साथ उन तमाम क्वेश्चन को करेंगे जो कि कड़वे क्वेश्चन भी होंगे और अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, वो सर जवाब देंगे। तो आप लोग धैर्यता से सुनिए और फिर हम आप लोग को तमाम जानकारी के माध्यम से भी बताने का काम करेंगे। तो सर से सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो सबसे पहले ये बताइए कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का जो आकलन किया गया है कैबिनेट मंत्री के द्वारा, वो कितनी संख्या में सांख्यिकी स्वयंसेवक को जो है कार्य वापसी को लेकर के जो है वो बिहार सरकार के मंत्री वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योजना एवं विकास विभाग ने भी कहा था कि हमें सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जरूरत है। ऐसे में अगर हम नए सिरे से अगर हम बहाली करते हैं तो उनको तमाम प्रशिक्षण देना होगा, लेकिन जिनको पहले से कार्य निरस्त कर चुके हैं तो उनको तो प्रशिक्षण दिया हुआ है, तो उनको अगर हम काम पर रखते हैं तो सरकार को ज्यादा खर्च उनके कह सकते हैं कि उन सभी को ट्रेनिंग देने में नहीं जाएगा। इसीलिए सरकार ने मन बनाया है कि हम तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक जिनका जो कार्य कह सकते हैं कि मुक्त कर दिया गया था उन सभी को ही रखने का सरकार का जो कह सकते हैं कथित तौर पर जो प्रयास है, क्या ये सच में सरकार रखना चाह रही है पहले वाले ही जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवक का इंतजार है वो कब तक खत्म हो जाएगा? जी देखिए, तो बहुत जल्दी इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है। इलेक्शन से पहले ही इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। टोटल इसकी संख्या जो है लगभग 72,000 के। मतलब आपको सरकार के किसी भी मंत्री और एमएलए से आपको कह सकते हैं कि सहानुभूति मिली है कि हाँ हम जो है कार्य कर रहे हैं और जल्द ही जो है इन पर जो है इन प्रक्रिया को जल्द ही निपटा ली जाएगी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब आप ये बताने का प्रयास करें कि जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जो लगातार अपने क्रियान्वयन तरीके से, क्योंकि उन्हीं के कार्य को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रोत्साहन देने का काम किया था, उनके कार्य क्षमता को बढ़ाने को लेकर के लगातार उन्होंने सरकार जो है उनको प्रोत्साहन किया था और ऐसे स्थिति में सांख्यिकी स्वयंसेवक का कार्य और पैनल को निरस्त करके उन सभी को बेरोजगार कर दिया गया। तो वो सब आशा रखे कि उन लोगों का कार्य जो है जल्द ही होने वाला है। जी बिल्कुल, उन लोगों का पूरी आशा रखनी चाहिए उन लोगों का। और ये जो पत्र जो ये आउट हुआ है ये कहां से हुआ है? ये जो हुआ है वो सचिवालय से हुआ है। और सचिवालय से आपने पत्र को जारी करवा दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय P+N न्यूज को दिया और तमाम जानकारी आज की इस खबर से आपने क्लियर करने का काम किया।